दोस्त नमस्कार, मैं अंकुर और आज मैं आपके सामने लोधी सल्तनत के ऊपर वीडियो का तीसरा और अंतिम भाग लेकर आ गया हूं। लोधी सल्तनत के दूसरे सुल्तान सिकंदर खान लोधी को अबू अल मुजफ्फर गाजी सुल्तान सिकंदर खान लोधी के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही सिकंदर खान लोधी ने शिक्षा, कविता और संगीत को भी बहुत सहारा दिया और सिकंदर खान लोधी खुद एक कवि थे और इन्होंने फारसी भाषा में गुलरुखी नाम से कविता भी लिखी। हालांकि ये भी एक कट्टर मुसलमान थे और सिकंदर खान लोधी ने इनके शासन के दौरान सैकड़ों हिंदू मंदिरों को खत्म करवा दिया था, जिनमें मथुरा का मंदिर और नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर भी शामिल है। सिकंदर खान लोधी की मृत्यु के बाद उनका बेटा इब्राहिम खान लोधी दिल्ली का अगला सुल्तान बना और इब्राहिम खान लोधी की आगरा में 1517 में ताजपोशी की गई। इब्राहिम खान लोधी का जन्म 1480 में दिल्ली में हुआ और इब्राहिम खान लोधी के सुल्तान बनते ही इब्राहिम खान लोधी दिल्ली के 31वें और लोधी सल्तनत के तीसरे अंतिम सुल्तान बने। इब्राहिम खान लोधी के सुल्तान बनते ही एक के बाद एक विद्रोह भड़क उठे, जिसे वो रोकने में नाकाम हो रहे थे। हालांकि सुल्तान इब्राहिम खान लोधी ने सुल्तान बनते ही राज्य के कई बड़े अधिकारियों और पुराने अधिकारियों को काम से निकाल दिया और नए अधिकारियों को राज्य की सेवा में आमंत्रित किया। ये नए अधिकारी इब्राहिम लोधी के प्रति वफादार थे और सुल्तान के इस बदलाव के कारण उस समय के कई मौलवी और फकीर उनसे नाराज हो गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1520 में इब्राहिम लोधी के चचेरे और बड़े भाई जलाल खान लोधी ने विद्रोह कर दिया और जौनपुर से दिल्ली की तरफ इब्राहिम लोधी के तरफ आक्रमण करने के लिए मार्च किया। जैसे ही इब्राहिम लोधी को इस आक्रमण की भनक लगी, उसने पहले ही अपने चचेरे भाइयों को वर्तमान हरियाणा राज्य के हिसार के हांसी के कैद खाने में डलवा दिया और अपनी सेना के साथ अवध में जलाल खान लोधी की सेना को रोकने के लिए निकल पड़े और जलाल खान लोधी की सेना को वहां रोक लिया और वहां पर उसे हरा दिया। हालांकि इब्राहिम खान लोधी ने जलाल खान लोधी को माफ कर दिया और उसे जौनपुर के साथ साथ लखनऊ का राज्यपाल भी बना दिया। लोधी ने ख्वाजा खिज्र का मकबरा भी बनवाया। इब्राहिम खान लोधी ने ख्वाजा खिज्र का मकबरा 1522 से 1524 के समय में बनवाया। ये मकबरा वर्तमान हरियाणा राज्य के जटवाड़ा में बनवाया गया और ये 10 एकड़ भूमि में बनवाया गया। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। साथ ही ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी हिस्सा है। सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ एक के बाद एक विद्रोह भड़क रहे थे और वो कई विद्रोह को कुचलने में नाकाम हो रहे थे और उनकी हार हो रही थी। और अंत में लोधी सल्तनत के एक राज्यपाल पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर तुर्क मंगोल आक्रमणकारी तिमुरलेम का वंशज था, जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और उत्तर भारत में भारी तबाही मचाई थी। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसने करीब 25,000 घुड़सवार सैनिकों और 20 से 25 तोपों के साथ लोधी सल्तनत के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में इब्राहिम खान लोधी के साथ लगभग 1,50,000 सैनिक और 1,000 के करीब युद्ध हाथी थे और इस कड़े मुकाबले में बाबर की जीत हुई और अंत में लोधी सल्तनत की हार हुई और इब्राहिम लोधी मारे गए। के साथ साथ 20 से 25,000 लोधी सैनिक भी मारे गए और अनगिनत घायल हुए तो कई भाग खड़े हुए। बाबर की जीत के साथ ही उत्तर भारत में मुगल काल का उदय हुआ और इब्राहिम लोधी की हार के साथ ही उन्हें भी वर्तमान हरियाणा राज्य के पानीपत में दफना दिया, जहाँ उनका मकबरा बनवाया गया। इब्राहिम लोधी का मकबरा भी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। साथ ही यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी हिस्सा है। ये मकबरा सूफी संत बू अली शाह कलंदर की दरगाह के समीप है। बू अली शाह कलंदर एक सूफी संत थे और इनका पूरा नाम शेख शरीफुद्दीन बू अली शाह कलंदर था। बू अली शाह कलंदर का जन्म 1209 में वर्तमान हरियाणा राज्य के पानीपत में हुआ था और इनकी मृत्यु 1324 में पानीपत में ही 115 साल की उम्र में हो गई थी। बू अली शाह कलंदर एक सूफी संत के साथ साथ महान विद्वान भी थे। पानीपत की लड़ाई में हार के अलावा लोधी सल्तनत के समाप्ति और पतन का कारण उनके ऊपर और उनके राज्य पर लगाए गए प्रतिबंध थे, जो कि उनके विद्रोहियों द्वारा लगाए गए थे और इन प्रतिबंध के कारण दिल्ली तक समय पर जरूरत की चीज़ें, अनाज और अन्य जरूरत की चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके कारण राज्य में अशांति फैल रही थी। इसके अलावा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने भी इब्राहिम लोधी को धोखा दिया और बाबर से हाथ मिलाया और अंत में राजपूत राणा सांगा ने भी इब्राहिम लोधी को खतौली और धौलपुर की लड़ाइयों में 1517 1521 में हराया, जिसके कारण इब्राहिम लोधी का लोधी सल्तनत
समय के साथ और कमज़ोर होता गया। इब्राहिम लोदी की हार और उनकी मृत्यु के बाद उसके बाकी चचेरे भाइयों ने बाबर के खिलाफ विद्रोह जारी रखा और उनके खिलाफ युद्ध जारी रखा। हालांकि बाबर ने 1529 में घाघरा की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को भी हरा दिया और लोदी सल्तनत के वापसी के पूरी उम्मीदों को ख़त्म कर दिया। और इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।